ओम शांति। ड्रामानुसार मुझ आत्मा को इस यज्ञ के महारथी पूर्वजों से पालना लेने का बहुत सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1971 में जब मैं पहली बार माउंट आबू में आया, सबसे पहले दीदी मनमोहिनी जी, दादी प्रकाश मणि जी से मिलना हुआ, क्योंकि बाबा के अव्यक्त होने के बाद दीदी और दादी ने इस यज्ञ को विस्तार देने के लिए बहुत से भाई बहनों को चुनना, उनको सेलेक्ट करना प्रारंभ किया था। मेरी बहुत छोटी उम्र थी, मैं 15 साल की उम्र में आया था, 9th क्लास में पढ़ता था। जब मधुबन में आया और 1 मास की स्कूल की छुट्टियों में आया था, तो दीदी की जो परखने की शक्ति थी बहुत ऊंची श्रेष्ठ थी। 1 मास में ही उन्होंने मुझे पूरी तरह से पहचाना, परख लिया कि ये बच्चा ये यहाँ के लायक है, यहाँ सेवा में रह सकता है। तो दीदी ने गुप्त रीति से ही दादी के साथ बात की कि दादी से पूछो कि क्या ये यहाँ पर रह सकता है, क्या इसकी इच्छा है, आगे इसको क्या करना है। तो दादी जी मुझे बाबा के बगीचे में झूले पर ले कर के गई। मैं तो छोटा था, दादियों से डरता भी था, लेकिन दादी ने बहुत प्यार से अपने साथ झूले पर बिठाया और मेरे से 2-4 ऐसे प्रश्न पूछे। जब मैं उत्तर दे रहा था तो दादी कहती है, अरे भाई, दीदी की नज़र तुम्हारे पर पड़ी, तुमको तो कैसे छुट्टी मिलेगी, अभी तुम्हारी उम्र छोटी है, अभी तो ये पढ़ाई की उम्र है। और लौकिक में परिवार के अंदर मेरे पिताजी 3 भाई हैं और उनके बीच में मैं इकलौता बेटा हूँ। तो दादी को सुन कर के लगा कि नहीं, अभी तो तुम्हारी उम्र भी छोटी है और परिवार में अगर अकेला वारिस होता है तो उसको परिवार वाले छोड़ते नहीं हैं। लेकिन फिर भी दीदी की नज़र पड़ी है तो आप लौकिक में जाओ, अपने पिताजी से पूछो क्या उनका विचार है। और साथ साथ मुझे कहा कि अभी उम्र छोटी है, इसलिए 3 साल तो कम से कम और पढ़ लो। तो मैंने ऐसे ही दादी को देखते हुए कहा, दादी, बाबा तो कहते हैं विनाश होने वाला है, फिर मैं पढ़ करके क्या करूँगा, क्योंकि 1 मास में ही मेरे को इतना अपना मधुबन भाई बहनों का इतना स्नेह मिला, इतना प्यार मिला, जो ऐसे लगता था यही मेरा घर है, यही मेरा परिवार है। तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी यहाँ रह के सेवा दूँ, लेकिन दादी ने कहा कि नहीं, अभी तुम्हें पढ़ना है और पिताजी की अगर छुट्टी हो तो फिर पत्र लेकर के वापस आना। तो जब मैं जाने लगा तो दीदी के अंदर बहुत ऊंचे संस्कार पालना के थे। तो दीदी ने मुझे जो सौगातों का कक्ष था, जहाँ सौगातें रखी थी, उस सौगातों के बीच में लेकर के गई और कहने लगी, तुम इसमें सेलेक्ट करो, तुमको कौन सी सौगात चाहिए, जो चाहिए, जो अच्छी लगती है तुम ले जाओ। तो मुझे तो बड़ा संकोच हो रहा था। मैंने कहा, दीदी आप जो देंगी वो मैं लेंगे। कहने लगी, नहीं नहीं, तुम्हारा घर है, तुम मालिक हो, तुमको जो सौगात चाहिए इसमें ले लो। और उस समय एक बहुत सुंदर थैला बैग बना हुआ था जिस पर श्री कृष्ण का फ़ोटो था। दीदी ने मुझे देखा और कहा, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, ये ले जाओ। बड़े प्यार से दिया और फिर कहती है, तुम्हारे पास अटैची में क्या क्या है। तो मैं थोड़ा सा डरा, हमने कहा पता नहीं क्या हमारी अटैची भी चेक होगी। और उस समय अटैची में लोहे की अटैची होती थी, पेटी जैसी, मेरे पास छोटी सी थी। तो दीदी कहती है, तुम अपनी पेटी को संतरी दादी के पास ले आना, क्योंकि संतरी दादी उस समय पूरा स्टॉक संभालती थी कपड़ों का, और जो भी भाई बहनों को कपड़ों की ज़रूरत होती थी तो संतरी दादी ही देती थी। तो जब मेरी अटैची दादी ने मंगाई, संतरी दादी के पास मैं लेके गया, कहती तू यहाँ रख के जा। तो मैंने रख दिया। सवेरे जब मुझे जाना था, जब मैं अटैची लेने के लिए गया तो मैंने देखा वो अटैची बहुत अच्छे अच्छे ड्रेस से भरी हुई थी। करीब 8-10 जोड़ी
पैंट और सूट बहुत अच्छे रॉयल उसमें भरे थे। और कहती है संतरी दादी, तुम इसको ले जाओ और बीच बीच में अपने गांव में, अपने घर में इसको पहनना। मैंने कहा दादी ये मैं क्या करूँगा इतना सब ले जा कर के, और गांव में ये सब पहनना पैंट सूट अच्छा नहीं लगता है, मैं तो ऐसे ही कुर्ता पजामा पहनता हूँ। कहती नहीं नहीं, तुम ये सब ले जाओ पहनना तो तुमको सब परिवार वाले कोई रोकेंगे नहीं, क्योंकि शायद समझते हों कि संस्था जो है उनके पास क्या होगा। हमारे गांव में तो इतना इनकी 3 की प्रॉपर्टी है, 3 के घर हैं, 3 की खेती है, तो लोग तुमको जल्दी छुट्टी नहीं देंगे परिवार वाले। इसलिए देखेंगे कि नहीं ये तो 1 मास में गया और इतना सब उसकी पालना हुई है, इतने सब साधन सुविधाएं मिली हैं, तो सब कुछ इसको और भरपूर हो जाएगा, वहाँ जाएगा तो तुमको इसके आधार से सहज छुट्टी मिल जाएगी। तो मैं ये बात देख करके दादियों की पालना, उनके विचार सुन करके बड़ा अंदर गदगद भी हो रहा था, लेकिन भय लग रहा था ये सब चीज़ें मैं ले जाऊंगा तो पता नहीं मुझे गांव वाले क्या कहेंगे, कहाँ से उठा के लाया। फिर भी मैं लेके गया सब, और जब मैं कभी कभी देखता था तो वो बहुत बड़े बड़े थे, मैं तो उस समय छोटी उम्र में था, तो पहन तो मैं नहीं पाया, लेकिन सब पेटी पूरी सजी हुई रखी रही घर में। जब 1 साल पूरा हुआ पढ़ाई का, हाई स्कूल मैंने किया, तो मैंने पिताजी को बोल दिया था कि मुझे तो मधुबन में ही रहना है, और उनकी बहुत अंदर की इच्छा यही थी कि वो बहुत पक्के निश्चय बुद्धि थे। हमारी लौकिक बहन तो पहले से समर्पित थी, तो मुझे भी कहा कि अगर दादी की छुट्टी है तो मैं बहुत प्यार से चिट्ठी लिख के देता हूँ। और ज्यों पढ़ाई का लास्ट पेपर हमने दिया है स्कूल का, मैं उसी समय ट्रेन ली और वहाँ से छुट्टी लेकर के 72 में मधुबन आ गया। अब मधुबन में जब आया तो दादी मुझे गेट पर ही मिल गई, चक्कर लगा रही थी पैदल कि तुमको छुट्टी कैसे मिली, तुम इतनी बड़ी स्कूल की छुट्टी और पिताजी की छुट्टी, सबकी छुट्टी लेके आए, चिट्ठी दिखाओ। तो मैंने जब चिट्ठी दादी जी को दी तो दादी उसको पढ़ करके वहीं खड़े खड़े पढ़ने लगी, और उसमें 2-3 शब्द ऐसे थे पिताजी ने लिखे थे जो दादी ऐसे मुझे नीचे से ऊपर तक देखने लगी। कहती अच्छा तुम्हारे बाप को इतना निश्चय है। उसमें उन्होंने लिख दिया था कि ये मेरा परम सौभाग्य है कि इस धरती पर जब स्वयं भगवान ने इस सृष्टि की स्थापना के लिए आए हुए हैं, उसमें मेरे बच्चों को सेवा का चांस मिले, इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। अगर हो सके तो दादी अभी इनको समर्पित करो, फिर मुझे भी चांस दे देना। ऐसे पत्र में जब दादी ने पढ़ा तो कहती अच्छा ठीक है ठीक है। और उस समय कार्य सब स्थूल थे, कोई भी ऐसा तो लिखने पढ़ने का ऑफिस वर्क या कोई दूसरी सेवाएं नहीं थी, सब स्थूल कार्य थे। तो एक वहाँ माता जी थी जो स्टॉक संभालती थी आवास निवास का, बिस्तर वगैरह। तो कहती है दादी कि तुम माता के पास जाओ, उनके साथ सेवा करो और वहाँ सेवा करो, और फिर बताना अगर फ्री रहना तो दूसरी सेवाएं भी देंगे। तो मैं उस माता जी के, जिनका नाम शांति माता था, मैं उनके पास गया स्टोर में, उनके साथ बिस्तर तैयार करना। और उस समय सभी बड़े बड़े होल्डाल बड़े बड़े बिस्तर लेके आते थे, क्योंकि घर के अंदर ये साधन सुविधाएं इतनी नहीं थी, तो लोग अपनी बाल्टी माग बिस्तरा सब उठा उठा के लाते थे। और मेरी ड्यूटी थी सबको गेट पर रिसीव करना, फिर उठा करके उनके कमरों में पहुंचाना, क्योंकि उस समय मधुबन के अंदर कोई भी मजदूर नहीं थे, कोई नौकर नहीं थे। तो हम लोगों को ये सब सेवाएं मिली, लेकिन एक खेल खेल की रीति से हंसते खाते बड़ों की पालना के अंदर हम पलते रहे। साथ में और भी कई स्थूल सेवाएं थी, धोबी घाट था, रोटियां बनानी थी, गर्म पानी करना था। तो जो भी दादियाँ कहती गई, हमने एक लक्ष्य रखा, जो बड़े कहते हैं हाँ जी करना है, और हाँ जी करके बड़ों के नज़दीक जाना है। लेकिन एक अंदर की इच्छा थी कि मैं स्टूडेंट लाइफ से आया हूँ, स्कूल से आया हूँ, मैं यहाँ कुछ सीखूँगा। और पिताजी मेरे को कह रहे थे सबसे अच्छी सेवा मुरली की सेवा है, तुम मुरली टाइप करना सीखना वहाँ। तो मैं जब मधुबन में एप्लीकेशन दी तो टाइप एक ही थी, टाइपराइटर एक थी, और वो जो भाई करने वाला था उसको बहुत ज़्यादा डायरेक्शंस मिले थे, कोई को हाथ नहीं लगाने देना, नहीं तो ख़राब हो जाएगी, फिर मुरली बंद हो जाएगी। तो बेचारा डरता था, और हम उसको कहते तो मुझे टाइप सिखा दे, तो कहता था नहीं, बिना दीदी दादी की परमिशन के मैं कैसे सिखाऊं। ड्रामा ऐसा बना जो दीदी और दादी 72 में लास्ट में थोड़ा बीमार हुई और अपनी चेकिंग के लिए बॉम्बे गई,
और जब बॉम्बे में काफ़ी समय उनका रहना हुआ तो मधुबन निवासियों को सबको कहा कि तुम घूमने आ जाओ, एक एक आओ, मिल के भी जाओ, बॉम्बे घूम के जाओ। तो सबको चांस मिला, लेकिन वो जो टाइप करने वाले भाई को चांस नहीं मिला, क्योंकि मुरली बंद हो जाएगी, टाइप नहीं होगी तो लोग सोचेंगे क्या हो गया। तो उसको बड़ा अंदर से आया कि तुम कुछ भी हो, तुम दादी से छुट्टी लो, मैं लेता हूँ दीदी दादी से, और तुम टाइप सीख लो। जब मैंने छुट्टी ली और उसने पूछा दादी से, तो दीदी कहती है टाइप तो भले सिखाना, लेकिन पहले उसको सिंधी सिखाओ। अब सिंधी के लिए मुझे तो लगता था मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला, सिंधी कैसे सीखूँगा, लेकिन दीदी का एक यही शर्त थी कि अगर सिंधी नहीं सीखता तो टाइप नहीं सिखाना। तो जब ये बात आई तो हमारे दादा विश्व रतन सुन रहे थे। उन्होंने कहा सिंधी सीखने में क्या है, तुम मेरे पास आया करो, मैं रोज़ सिखा दूंगा, एक हफ्ते में सिखा दूंगा। तो मैं उनके पास रोज़ सवेरे सवेरे डायरी पेंसिल लेके जाता था। सिंधी लैंग्वेज नहीं सिखाई, लेकिन का खा गा में सिंधी भाषा पढ़ना लिखना सब कुछ सिखा दिया। और जब मैं वो सीख गया तो टाइप भी सीखने लगा। और जब दीदी दादी वापस आई तो कहती तुम टाइप सीख रहा है, तुम सिंधी सीख लिया? हमने कहा हाँ दीदी। और दीदी की एक कला थी कि वो बहुत अच्छे मुरली के प्रश्न उत्तर निकालती थी, और पूरे क्लास को उन प्रश्नों से कहती थी मैं फेल करूँगी, बैडमिंटन खेलूँगी और सबको फेल करूँ। क्योंकि उनके स्कूल की तो पढ़ाई थी नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे प्रश्न बना करके छोटी छोटी मुरलियों, छोटे छोटे प्रश्नों से सारे क्लास को उलझा देती, पूछते पूछते उनको मुझा देती थी। कहती अच्छा तुमने सिंधी सीखी है तो ये डायरी लो, पढ़ो, और जा कर के तुम टाइप सीख गए हो तो कुछ टाइप करके ले आओ। अब मैं दीदी की डायरी देखा तो उसमें एक अक्षर भी मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि दीदी ने तो अपनी भाषा में लिखा था, न सिंधी थी, न इंग्लिश थी, न हिंदी थी। फिर भी दीदी को लगा कि ये मेरी पढ़ नहीं पाएगा, तो कमलमणि दादी जो दिल्ली में रहती थी उनको कहा कि इसको तुम इसकी ट्रेनिंग दे दो। तो वो मेरे ऑफिस में आती थी, वो दीदी की राइटिंग पढ़ना, उनको सिखाना, बोलना सिखा दिया मुझे। और मैं जब सीख गया तो दीदी के साथ सेवा करने का बड़ा अच्छा चांस मिला, क्योंकि दीदी बाबा के अव्यक्त होने के बाद बाबा के पत्रों का, जो भी बाबा को पत्र आते थे, जैसे बाबा अपने हाथों से सबको पत्र लिखते थे, ऐसे दीदी ने ये सेवा संभाली थी। और दीदी का एक लक्ष्य रहता था कि जो बाबा की मुरलियाँ हैं वो पहले ज्ञान रतन जरूर पत्रों के अंदर होने चाहिए, उत्तर तो केवल 5-6 लाइन में देना है। तो मेरे को कहती थी जो प्रश्न उत्तर हमने लिखे हैं, जो अच्छे लगे तुमको सब टाइप करके ले आओ, और कार्बन कापियाँ निकालो। तो मैं जाता था, टाइप सीख गया, 73 में मैंने सीख लिया। और फिर धीरे धीरे दीदी के साथ ये सेवा करने का मुझे चांस मिल गया। दूसरी सेवाएं सब थी, कर्मणा सेवाएं बहुत थी विस्तार की, लेकिन सुबह 10 बजे तक दीदी कहती थी जितने पत्रों का मुझे उत्तर देना है उतने अंतर्देशी तुम टाइप करके ले आओ। तो मैं ऐसे ही कापियाँ निकाल के जाता था, और इस तरह से मुझे ज्ञान रत्नों से खेलने का सौभाग्य मिला। दीदी की बहुत सारी विशेषताएं रही, क्योंकि दीदी यज्ञ के अंदर एक पिल्लर के रूप में बहुत निश्चय बुद्धि, बहुत नियम और मर्यादाओं में पक्की रही, एक एक को बहुत सावधान करती थी। मैं संक्षिप्त में दीदी की 4-5 शिक्षाएं आपको बताता हूँ, क्योंकि सबसे पहली शिक्षा जो मुझे मिली, जब मैं पहली बार दीदी के सामने गया तो दीदी ने कहा कि तुम मधुबन में तो आए हो, रहो भले, आप सेवा करो प्यार से, लेकिन ध्यान रखना संघ की संभाल करना। मैंने कहा दीदी यहाँ भी संघ की संभाल करना, मैं संघ तो छोड़ के आया दुनिया वालों का। कहती भाई अगर यहाँ भी कोई यज्ञ सेवक यज्ञ में रह रहा है और दिल से सेवा नहीं करता है, बोझ समझ के चलता है, बहानेबाजी करता है, तो ऐसे के संग में बैठोगे तो संग का रंग लग जाएगा। अगर सच्चे दिल से यज्ञ सेवा वो नहीं कर रहा है तो ऐसे के साथ उठना बैठना उसका संग भी खराब है। दूसरी बात कहती थी, अगर मान लो यहाँ रह रहा है, सेवा खूब कर रहा है, लेकिन पढ़ाई नहीं करता है, अमृत वेले योग नहीं करता है, मुरली क्लास नहीं करता है, तो मैं तो उसको कहती हूँ वो सफ़ेद ड्रेस में मजदूरी करता है, इसलिए ऐसे मजदूरों के संग से दूर रहना। कहा दीदी बहुत अच्छी बात है, अगर वो ऐसे लोग हैं तो मैं उनके साथ संभालूंगा अपने को। तीसरा कहती है कि ऐसा संग जो कभी किसी बड़ों की निंदा करता हो, मुरली का ध्यान नहीं, मुरली की करेक्शन करता रहता हो, बाबा के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचता हो, यज्ञ के बारे में, बड़ों के बारे में पर निंदक का संग नहीं करना, वो बहुत खतरनाक है। तो ऐसे दीदी ने मुझे बहुत सुंदर ट्रेनिंग दी कि ऐसे संग से अपने आप की संभाल करना। दूसरा कहती थी कि अगर
तुम ब्रह्मा कुमार, एक दिन मेरे को बुला के कहती तुम ब्रह्मा कुमार है। हमने कहा पता नहीं कोई गलती हुई होगी इसलिए कह रही है। कहती ब्रह्मा कुमार तो बहुत हैं आजकल, सफ़ेद ड्रेस पहन लिया, बैज बना लगा लिया, सब ब्रह्मा कुमार बन गए। लेकिन मैं उसको कहती हूँ तुम ब्रह्मा कुमार नहीं, तपस्वी कुमार बनो। तो तुम ध्यान रखना कि मुझे ब्रह्मा कुमार के साथ साथ तपस्वी कुमार भी बनना है। तपस्या क्या है? कहती थी एक बाबा दूसरा न कोई, कहीं पर भी तुम्हारी आंख न जाए। क्योंकि दीदी बहुत बेबिचारी याद थी दीदी की, बहुत बाबा के एक सच्चे दिल का प्यार था। दीदी के लिए बाबा भी कहते थे सतीव्रता, पतिव्रता, पिताव्रता देखना हो तो दीदी को देखो। किसी में भी दीदी की आंख नहीं जाती थी। तो दीदी अपने समान बनाने के लिए कहती थी कोई कितना भी अच्छा हो, कोई कितना भी गुणवान हो, लेकिन उसको बनाने वाला कौन? हमारा बाबा है ना। तो इसलिए किसी के ऊपर प्रभावित नहीं होना, एक लक्ष्य रखना कि मैं तपस्वी कुमार हूँ, तुम ही से बैठूं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बात करूं, तुमको ही दिल की हाल सुनाऊं। ऐसी अंदर की धारणा होगी तो तुम तपस्वी कुमार बन जाओगे, एक एक इंद्री शीतल हो जाएगी। तो ऐसा अभ्यास करो। क्योंकि दीदी का जो योग था ना, एकाग्रता का था। दीदी बहुत सुंदर शिक्षा देती थी कि जब कर्म में रहते हो तो श्वास अधिक चलती है, और जब योग में बैठते हो तो संकल्प बहुत चलते हैं। श्वास तो रोक लेते हैं, श्वास तो धीरे हो जाती, लेकिन योग में जो संकल्प बहुत फास्ट गति के चलते हैं उनको भी एकाग्र करो, एक बाबा के प्यार में खो जाओ। तो ऐसे जब सिखाती थी तो योग कराने अमृत वेले बैठती थी तो इतनी एक टिक। किसी भी दिन दीदी ने 4 बजे का योग खुद कराया, किसी दूसरे को नहीं कहा तुम कराओ, और देखती रहती थी कितना पावरफुल लोग बैठे हैं। ध्यान जाता था दीदी का। शाम और सुबह का योग दीदी ने खुद कराया और बहुत अच्छी एकाग्रता के साथ कराती थी, कहीं हिलना डुलना नहीं, एकदम जैसे मूर्ति बैठी है। जब डबल विदेशी आए तो दीदी के योग से उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। कई लोगों को दीदी की दृष्टि से सतयुग का वैकुंठ का साक्षात्कार हो जाता था। इतनी एकाग्रता थी, इतनी स्थिरता थी। तो दीदी ने प्रैक्टिकल हम सबको करके सिखाया और रेगुलर पंचुअल यज्ञ रक्षक बन कर के रही। कभी भी हम देखते थे दीदी क्लास पूरा होते ही भंडारे में चली जाती थी, चुपचाप, कहीं किसी को पता न चले, ऐसे धीरे से जाती थी। कहाँ कौन खा रहा है, भोजन करते कोई बात तो नहीं कर रहा है, क्या बातें चल रही हैं। दीदी एक के ऊपर नज़र रखती थी, क्योंकि उनका एक ध्यान रहता था कि ये जब सभी नए नए, हम लोग तो सब नए नए आए, कोई इतना ज्ञान योग का फाउंडेशन नहीं था, तो इसलिए दीदी का ध्यान था कि इनको हर नियम, हर मर्यादा, हर कायदे में पक्का किया जाए। तो सब बातों का ध्यान, अमृत वेले योग कैसे किया, मुरली कैसे सुनी, कितने प्रकार से पॉइंट्स नोट किया, बुलाती थी और पूछती थी, और साथ साथ एक एक पर नज़र रखती थी कोई बाह्य मुक्ता में आकर के कोई व्यर्थ बातें तो नहीं कर रहे हैं, भोजन पर क्यों बातें करते हैं। तो दीदी का एक ध्यान रहता था कि सब आत्माएं जितने बाबा के यज्ञ में समर्पित बच्चे हैं, ये सब हर नियम का, हर मर्यादा का, हर एक धारणा का यथार्थ रीति से पालन करें। और ठीक जैसे कोई कान पकड़ता ना, ऐसे ही कान पकड़ करके बहुत ध्यान से, प्यार से बताती थी, देखो ऐसे नहीं करना चाहिए, यज्ञ में ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना। क्योंकि इकोनॉमी का उस समय था, बहुत इकोनॉमी थी, एक एक बात इकोनॉमी से हमें सिखाती थी कि कहीं भी व्यर्थ खर्चा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक एक रमणीक बात मैं सुनाता हूँ कि कई बार हम लोगों को होता था कि मैं अपने लौकिक में पत्र लिखूँ। कहती थी पत्र भले लिखो, लेकिन जितने उत्तर प्रदेश के, यूपी के हैं ना, गंगे दादी के कनेक्शन वाले, सब पत्र अपना एक एक छोटा सा पतला सा पन्ना देती थी, सब लोग लिख करके ले आओ। 7-8 लोगों जो होते थे, कहती सब अपने अपने पिताजी को, परिवार वालों को पत्र भले लिखो, लेकिन सब मेरे पास ले आओ लिख करके, और लिख करके एक ही लिफाफा बना के गंगे दादी के पास भेज दो। मैं उसको लिखती हूँ कि इनके परिवार वालों को दे देना। अलग अलग पत्र क्यों लिखना, कोई को भी अलग पत्र लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों 15 पैसा का लिफाफा, 10 पैसे का लिफाफा तुम खर्च करोगे, तुमको सबको एक साथ भेज देंगे। ऐसे करके सब पत्रों को एक साथ इकट्ठा करके जवाब भेज देती थी। तो दीदी के अंदर एक रहता था कि इकोनॉमी से यज्ञ चले, सब एकदम निर्विघ्न होकर के चलें, सब पवित्र और योगी बन करके रहें। ऐसी बहुत सुंदर पालना दी, और मुझ आत्मा को दीदी के अंग संग 11 वर्षों तक बहुत अच्छा पार्ट बजाने का सौभाग्य मिला। बहुत सारे अनुभव हैं, लेकिन संक्षिप्त में मैं इतना ही कहूँगा कि दीदी यज्ञ की पिल्लर रही,
बहुत निश्चय बुद्धि, बहुत समर्पित बुद्धि, एक बाबा दूसरा न कोई, सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाली, सबको ज्ञान रत्नों से बहलाने वाली, रमणीक और गंभीर मूर्त। बहुत सारी विशेषताएं दीदी के अंदर देखी हैं, बहुत बड़ा विस्तार है, लेकिन सार में मैं यही कहूँगा कि ये हमारे पूर्वज सचमुच अपने जीवन से प्रभु का दर्शन कराने वाले थे, उनसे ही हमें बाबा का परिचय प्राप्त हुआ। दीदी और दादी की जोड़ी के बारे में बहुत कुछ सुना है। इन आँखों ने प्रैक्टिकल में देखा कि दीदी मनमोहिनी जो यज्ञ में मम्मा के बाद पूरे यज्ञ की कारोबार संभालने में बाबा की राइट हैंड बन करके रही, लेकिन जब बाबा अव्यक्त हुए तो दादी प्रकाश मणि जी को प्रशासन संभालने के लिए बाबा ने हाथ में हाथ दे करके निमित्त बनाया। और उसके साथ साथ जब बाबा 21 जनवरी को अपने गुलजार दादी जी के तन में पधारे तो दीदी और दादी के ऊपर कलश रखकर इन्हें इस ईश्वरीय कार्य की, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूरी जवाबदारी सौंपी। और दोनों दादियों ने, दीदी और दादी ने मिल कर के ऐसे यज्ञ को आगे बढ़ाया। सभी बहनों को, बड़ी दादियों को साथ लेकर के यज्ञ को दिन दूना रात चौगुना प्रगति कराई। देश और विदेश में अनेकानेक सेवाओं के निमित्त बनी और विशेष करके लक्ष्य रखा कि हर एक को सहयोगी बनाना है। स्नेह और सम्मान देकर, एक दूसरे पर विश्वास रखकर, एक दूसरे की नेचर को समझकर दीदी और दादी ने हर एक को बहुत अच्छी ज्ञान और योग की पालना दी और यज्ञ को बहुत सुंदर विस्तार दिया। विदेश में सेवाएं 71 के बाद शुरू हुई। साथ साथ भारत में भी दो तरफ थे, एक तरफ आबू की तरफ से इस साइड में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, साउथ साइड को एक दादी जी कवर कर रही थी, तो इस नॉर्थ साइड को दीदी जी। तो दीदी दादी ने ऐसा एक मत होकर के इस ईश्वरीय कार्यों को आगे बढ़ाया, जो हम कहते थे सभी बहुत प्यार से कि शरीर दो हैं, आत्मा एक है। क्योंकि अगर कोई बात दीदी तक पहुंचती थी तो दूसरे सेकंड ही जैसे दादी को पता चल जाती थी। मान लो मैंने दीदी को कोई बात सुनाई या कोई सैल्वेशन दीदी से मांगी और उन्होंने मुझे उस सैल्वेशन के बारे में कुछ गाइड किया और उसके बाद अगर हमें वहाँ से पूर्ति नहीं हुई और हम दादी जी के पास चले गए तो दादी बहुत प्यार से मुस्कुरा के कहती थी, तुमने बात दीदी से करी है ना। दीदी ने क्या जवाब दिया, जो दीदी कह रही है दादी वही कहेगी, दूसरी कोई बात नहीं कहेगी। इसलिए दीदी और दादी का आपस में इतना अच्छा ट्यूनिंग था कि एक ने कहा दूसरे ने माना और एक दूसरे के विचारों को एक सत्कार दिया, सम्मान दिया, किसी के विचारों को कट नहीं किया। लेकिन संस्कार तो फिर भी अलग होते ही हैं। संस्कार अलग होते हुए भी एक दूसरे को अपने से बड़ा समझ करके बहुत सत्कार दे के, सम्मान दे करके इस यज्ञ को निर्विघ्न बनाया और बहुत आगे बढ़ाया। तो दीदी और दादी के साथ शुरू से सेवाओं का मुझे पाठ प्राप्त हुआ, क्योंकि मुरली डिपार्टमेंट जब हमने 1976 में संभाली तो मुरली स्टडी करना, मुरली को सुनाना, दादी बहुत ध्यान से पढ़ती थी पहले मुरली और पढ़ करके उसका सार सुनाती थी, उसमें प्रश्न पूछती थी और फिर मुझे बुलाती थी, कहती थी राजू तुम इसको ऐसे सेट करो, क्योंकि मुरली सबको समझ में नहीं आती है और आजकल हमारी छोटी छोटी बहनें पढ़ती हैं, उनको पता नहीं चलता है, इसलिए तुम इसका एसेंस लिखो। तो दादी मुझे रोज़ गाइड करती थी मुरली के बाद बुला करके कि इसका सार बनाओ, इसमें ये प्रश्न डालो, फिर बाद में कहने लगी इसमें धारणा का सार डालो और 88 के बाद तो फिर वरदान, स्लोगन मुरली के अंदर शुरू करवाए। दादी का मुरली के ऊपर बहुत ध्यान रहता था कि मुरली एकदम परफेक्ट सबके पास जानी चाहिए। कोई भी ब्राह्मण आत्मा या अज्ञानी भी अगर इसको कोई सुनता है तो उसमें कोई प्रश्न न पूछे, कोई उलझे नहीं। इस तरह से मुरली की सेटिंग होनी चाहिए, क्योंकि साकार बाबा ने तो अपने बच्चों के बीच में छोटे से परिवार में मुरलियाँ सुनाई हैं, इसलिए कोई बातें उस समय के हिसाब से ठीक थी। लेकिन अभी समय अनुसार आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि पूरे देश और विदेश में बाबा के ज्ञान रतन जा रहे हैं। कोई भी आत्मा को इससे कोई नेगेटिविटी नहीं मिलनी चाहिए। तो दादी जी का बहुत ध्यान रहता था,
इसलिए दादी के समीप आने का और उनके साथ बैठना उठना, उनके विचारों को समझना, ये सेवा मुझे मिलती रही। दीदी दादी के साथ भी मैं दादी के साथ अलग बैठता था, दीदी के साथ अलग। उनके साथ पत्रों के कारण जाता था और दादी के पास मुरली के कारण। तो इस प्रकार से हमारा आपस में दोनों दादियों के साथ, दीदी के साथ बहुत अच्छा नज़दीक का संबंध रहा। और जब दीदी अव्यक्त हो गई 83 में, जुलाई में, जब दीदी ने पुराने शरीर का त्याग किया, उसके बाद दादी के पास और सेवाएं बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि विदेश भी था, देश भी था। और दादी जानकी जी को बाबा ने कह दिया कि वो तो विदेश में ही रहेंगी, वो इंडिया में नहीं रहेंगी। लेकिन दादी सारी कारोबार को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करे। दादी के साथ और भी बहनें दादियाँ थीं। दादी चंद्रमणि जी थी, मनोहर दादी जी थी, रतनमणि दादी थी, शांतामणि दादी थी। बहुत अच्छा एक ग्रुप था दादियों का, जो पूरे यज्ञ के कारोबार को संभालता था। लेकिन जो मेन कार्य था, दीदी जो बाबा के पत्रों को संभालती थी और उसी तरह से बाबा के जो पत्र बाबा के घर में आते थे उनका जवाब देती थी, वो पोस्ट सब ऐसे ही रखी रहती थी। तो एक दिन मुझे ईशु दादी और बड़ी दादी ने बुलाया और अपने बीच में बिठा लिया। हमने कहा पता नहीं आज क्या मुझे सिखाएंगी। तो दादी कहती है, ईशु अभी बहुत सारे पत्र जिनका कोई जवाब ही नहीं दे पाता है, मैं भी नहीं सुन सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, बहुत सारी कार्य हैं, बहुत सारी सेवाएं होती हैं। तो राजू तुम इस पोस्ट को संभालो। जो दीदी करती थी ना, वो लिखने का, पत्रों का उत्तर पहले मैं नहीं देता था। पहले तो मैं केवल मुरली के प्रश्न उत्तर टाइप करके देता था, लेकिन पत्रों का उत्तर देना, उसको पढ़ना, उस दिन मैं ऐसे ही अकेले में बिठा करके दोनों ने मुझे पूरी पोस्ट पकड़ा दी हाथ में और इतने पत्र दे दिए। जो मैं कमरे में गया, पढ़ा, और जब पहला ही पत्र पढ़ा तो मैं पढ़ करके एकदम डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेंटर्स की समस्याएं थी, बहुत सारी ऐसी वैसी बातें थी। मैंने कहा ये सब क्या, इसका उत्तर मैं कैसे दूंगा, ये तो दीदी दादी जानती होंगी। तो शाम के समय दादी ने मुझे बुलाया, कहती तुमने पत्र पढ़े ना? दादी पत्र तो पढ़े, लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकता। कहती क्यों नहीं कर सकते हो? दादी इन पत्रों का उत्तर, ये प्रॉब्लम्स, ऐसी समस्याएं, मुझे तो पता ही नहीं है इनका उत्तर क्या होता है। कहती तुम रोज़ मेरे पास आया करो, सब पत्रों में लाल पेंसिल से निशान लगा लाओ, क्या क्या लोग पूछ रहे हैं, क्या बातें हैं, और फिर मुझे सुनाओ, मैं उत्तर दूंगी। अब दादी के पास पांडव भवन में जब वो रहती थी तो दादी दिन में बहुत कम रेस्ट करती थी। आधा पौना घंटा गई, कमरे में लेटी, नींद नहीं आई, 4 बजे कहती थी राजू को फ़ोन करो, उसको बुलाओ, उठ गया होगा। और मुझे शाम के समय अपने पास बुला लेती थी। साथ में चाय होती थी, टोली होती थी, हम भी खाते, दादी भी खाते, एक ही सोफे पर बैठे होते थे। और दादी बहुत प्यार से कहती थी अच्छा तुमने क्या क्या पढ़ा पत्रों में, अभी सुनाओ मुझे। तो मैं 5-6 पत्र हाईलाइट करके अगर जाता था तो दादी को बता देता था। और दादी को जब सुनाने लगता था, दादी कहती अच्छा ठीक है, और सुनाओ, और दूसरा पढ़ो, तीसरा पढ़ो, चौथा पढ़ो। ऐसे करके मैं 5-7 पत्र, 8 पत्र जो भी होते थे दादी को सुना दिया। और फिर दादी आँख ऐसे बंद कर लेती, कहती लिखो। दादी की इतनी शार्प बुद्धि, इतना एक एक का पूरा जैसे बायोग्राफी टीचर्स की जानती थी, नाम सहित, सेंटर सहित, स्टूडेंट सहित, हर एक बात का उनको पता था। पूरे सेंटर्स की कारोबार को पूरा जानती थी। और ऐसे बैठ जाती थी जैसे साक्षात सरस्वती, विद्या की देवी बैठ गई और लिखाना शुरू करती थी। 1 पत्र पूरा किया, 2 पत्र पूरा किया, वो बोलती जा रही आँख बंद करके, मैं लिखता जा रहा। सारे पत्रों का उत्तर ऐसे दे दी। फिर कहती थी देखो मैंने लिखा तो दिया, अभी तुम जाओ इसको टाइप करो, सेट करो, और कुछ न कुछ अच्छी अच्छी बाबा की बातें भी डाल देना, मुरली से क्लास की कोई पॉइंट ऐसी डाल देना, ताकि लोगों को सिर्फ शिक्षाएं नहीं लगें, कुछ अच्छा ज्ञान रतन भी मिले। तो ऐसे करके दादी ने हमें पत्रों का उत्तर देना सिखाया, सब कुछ लिखाया, पढ़ाया। और मेमोरी इतनी तेज़ रहती थी, मैं आपको बताऊं कि यज्ञ को कैसे चलाती थी, वंडरफुल रीति थी उनकी। कहती थी जो भी डिपार्टमेंट हैं, साल में 2 बार तो कम से कम हर एक के पास क्या स्टॉक में रखा है वो सब हमारे को दिखाओ, लिखो, टाइप करके ले आओ और सब दिखाओ। सभी डिपार्टमेंट का पूरा ही जो भी वहाँ का उनके पास होता था सामान, वो सब लिखवाती थी। तो एक दिन मैं बैठा था, टेलर डिपार्टमेंट वाले भाई आए और दादी को ऐसे लिस्ट दिखा दिया। तो दादी ऐसे मुस्कुराई और जब वो चले गए कहती है देख ये जिन्होंने लिखा है ना, ये इसमें कितनी गलतियां हैं, इन्होंने ऐसे तुक्केबाजी में लिखा होगा। मैंने कहा दादी कैसे तुक्केबाजी, आप कैसे समझते हैं?
बोली दादी को ये भी पता है कि इस डिपार्टमेंट के अंदर कितनी बटन है और कितनी सुई है, मैं बता सकती हूँ, और इन्हें लिखा ऐसे ही है, इनको पता ही नहीं है। वरना इतनी मेमोरी तेज़ थी कि इस डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या सामग्री है, कितनी आवश्यकता है, कितना ख़त्म हो गया होगा, तो दादी को ये भी याद रहता था। तो ऐसे एक एक डिपार्टमेंट पर पूरी नज़र रखती थी, और जो जिसको ज़रूरत होती थी, खुली छुट्टी थी, खरीदो भले, लेकिन एक भी चीज़ वेस्ट नहीं जानी चाहिए। इकोनॉमी भी थी और बड़ी दिल भी थी। मेरे को कई ऐसे अनुभव हैं। एक बार क्या हुआ कि उस समय नया नया कंप्यूटर युग आया, कंप्यूटर मंगाया, साथ में एक प्रिंटर हमने मंगा लिया। उस समय प्रिंटर 51,000 का मिला था, और मैंने यूज़ करना शुरू किया। कुछ दिन चला ठीक, और उसके बाद वो ख़राब हो गया। अब जब ख़राब हुआ तो मुझे बहुत डर लगा कि मैं दादी को कैसे बताऊं कि प्रिंटर ख़राब हो गया है। लेकिन 2 दिन तक मैंने मुरली कैसे प्रिंट ही नहीं कर सकता था जो मैं छपने के लिए दूं, और मैं दादी के सामने नहीं गया, डर के मारे कि कहेगी इतनी महंगी चीज़ तुमने ख़राब कर दी। तो जब मैं नहीं गया तो हमारी कंप्लेंट पहुंच गई कि दादी के पास तो रोज़ आता था, अभी क्या हो गया इसको। और फिर मुरली डिपार्टमेंट वाले कंप्लेन किया कि मुरली नहीं बना के दे रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। तो मुझे दादी ने ऐसे बुलाया और बुला के कहती है कि मुरली छप रही है। तो मैंने कहा दादी, प्रिंटर जो अभी अभी लाए थे थोड़े दिन पहले वो ख़राब हो गया, और इसको जब तक ठीक नहीं कराएंगे अहमदाबाद जाना पड़ेगा या इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूँ कि कोई ठीक कर देगा या जा कर के कराऊँ। कहती तुमको पता है मुरली है, मुरली भगवान की मुरली, अगर एक दिन भी ब्राह्मणों को नहीं मिलेगी तो बहुत कंप्लेन आएंगी, बहुत कंप्लेन आएंगी। तुम मालिक नहीं है। ऐसे मेरे को आंख दिखाई कि तुम जाओ अभी इसको चेंज करो, चाहे नया लाओ चाहे ठीक करो। मतलब एक एक बात, मुरली का जो सेवा मुझे मिली उसके लिए दादियों का बड़ा ध्यान रहता था। मुरली की सेवा बहुत ज़रूरी सेवा, इम्पॉर्टेंट सेवा है। तो दादी के अंदर एक लक्ष्य रहता था कि हर ब्राह्मण आत्मा की यथार्थ पालना होनी चाहिए। पूरे देश और विदेश के अंदर सबको ज्ञान का खजाना मिलना चाहिए, कोई भी ब्राह्मण आत्मा वंचित न रहे ज्ञान खजाने से। एक दिन हम बैठे थे ऐसे ही, दादी जानकी आ गई सामने, दादी के साथ मैं बैठा था। दादी कहती है, दादी बड़ी दादी को कहती है जानकी दादी कि दादी ये राजू जो है ना, ये मुझे बासी भोजन खिलाता है। दादी बासी भोजन? मैं थोड़ी भोजन बनाता हूँ, मेरे को आप पहचाना नहीं शायद, क्योंकि लंदन से आई थी। नहीं, मैं तेरे को अच्छी तरह से पहचानती हूँ, तो मुझे बासी भोजन खिलाता है। वो भोजन तो मैं नहीं चाहती, वो तो जो मिलता है मैं खाती हूँ, लेकिन ये जो ज्ञान रत्नों का भोजन है ना, ये बासी होता है। मधुबन में आज मुरली सुनाई जाती है और मैं 2 महीने के बाद पढ़ती हूँ लंदन में। देश विदेश में कितनी लेट मुरली पहुँचती है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो इसको। रोज़ की रोज़ जो मधुबन में चले वही सब सुने। अब उस समय तो इतने साइंस के साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि ठीक है दादी, अगर ऐसी कोई बात है तो हमारे पास तो मुरलियों का स्टॉक रहता है, मैं एडवांस करना शुरू करूँगा, मैं कोशिश करूँगा। कहती कोशिश नहीं, लेकिन हमको मधुबन के दिन जो मुरली चलती है, मधुबन में जो होता है, वही हमारे विदेश में सब जगह होना चाहिए। मुझे बांध दिया। फिर मैंने ध्यान दिया, और उस समय तो पोस्ट ही होती थी, तो 3 महीने 2 महीने पहले मुरली तैयार करना, भेजना। फिर उसके बाद बाबा ने सुख के साधन दिए, साइंस के साधन दिए, और फिर वो मुरली रेगुलर और पंचुअल हो गई। जैसे सारे मधुबन में चलती है, ऐसे सारे विश्व के सभी सेंटर्स पर एक साथ चलती है। तो ये दादी जानकी ने और दादी ने मिल कर के मुझे सेवा दी। उसके बाद बहुत ध्यान जाता था दादियों का, क्योंकि दादी की जो पालना थी वो एक तरफ जैसे विद्या की देवी थी, ऐसे ही धन की देवी भी थी। जैसे जो संकल्प कर लेती थी, ओम शांति भवन बनवाया बड़े विचित्र ढंग से, कुछ नहीं है लेकिन सब चलो कार सेवा करो, सबको मिला जुला के, न कोई इंजीनियर, न कोई आर्किटेक्ट, न कोई ऐसे मिस्त्री, सब मधुबन वासियों को मिला के इतना बड़ा ओम शांति भवन बना दिया। पत्थर उठवाए, पत्थर तोड़वाए, सब मिलजुल करके हंसते बहलते ऐसे जैसे वानर सेना की तरह सब लग जाते थे। और दादी बड़े प्यार से टोली खिलाती थी, चाय पिलाती थी, बैठ जाती थी, उसके साथ पत्थर उठाने लगती थी। तो बड़े उमंग उत्साह से लेकर के 83 में ओम शांति भवन बनवा के तैयार किया। उसके बाद ज्ञान सरोवर बनाने लगी। कहती है हर एक रुपया भेजेगा, ज्ञान सरोवर बन जाएगा। और एक दिन कोई एक माता ने, बहुत गरीब माता ने, एक सोने की अंगूठी तैयार की।
बहुत दिन मेहनत करके सफाई का काम करके और अपनी दीदी को बोला, दीदी बाबा का ज्ञान सरोवर बन रहा है, मेरी एक ईंट लगवा देना जाके। अब वो टीचर लेकर के जब दादी के पास आई और उसकी कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे उसने कमाई की है और कमाई करके एक ईंट लगाने के लिए भेजा दादी को इतनी खुशी हुई, इतना नशा चढ़ा। दादी आई, क्लास के बीच में अंगूठी पहन करके सबको दिखाई कि देखो इस ज्ञान सरोवर के लिए किन किन बच्चों ने कितनी मेहनत करके एक एक ईंट लगाई है, तब इतना बड़ा ज्ञान सरोवर बना है। तो दादी उमंग उत्साह भी बहुत दिलाती थी, हर एक का तन मन धन सफल हो बहुत ध्यान रखती थी, और हर कार्य में एक्यूरेट, कोई भी कार्य किसी को कह करके नहीं कराना, खुद खड़े हो जाना, डेट फिक्स कर देना। अब यहाँ जब शांतिवन बनने लगा, दादी ने डायमंड हॉल की उद्घाटन की डेट फिक्स कर दी, बाबा को निमंत्रण दे दिया, डेट फिक्स है और पीछे की कैंची नहीं पड़ी हुई है, छत नहीं पड़ी है। बाबा आ गए सभा के बीच में, बाबा ने देखा ये तो अधूरा हाल है, अधूरा सब काम पड़ा हुआ है। बाबा ने बड़े प्यार से, देखो बच्चे कैसे रहे हुए हैं, कैसे रह रहे हैं, जाओ 100 के हाल बड़े बड़े बना दो, ये कर। बाबा ने सब डायरेक्शन दे दिए और बाबा की दृष्टि एक बार पड़ गई, डायमंड हॉल बन गया और इतना बड़ा शांतिवन बन गया। तो दादी जी के अंदर एक उमंग रहता था कि डेट फिक्स करो, काम अपने आप हो जाएगा, और सबके तन मन धन का कर्मणा का विशेष महत्व रखती थी कि अगर इस स्थान पर सभी ब्राह्मणों का अंगुली लगेगा, सहयोग लगेगा, तो इसमें उसके वाइब्रेशन होंगे। तो दादी जी ऐसे बहुत अंदर की भावना यज्ञ की वृद्धि के लिए, विस्तार के लिए और हर ब्राह्मण आत्मा को पालना देने के लिए उनकी बहुत बड़ी दिल थी। जो संकल्प करती थी, जब ये मनमोहिनी वन बनने लगा तो बीमार रहने लगी, लेकिन उनके अंदर एक संकल्प रहता था, क्योंकि उनको पता होता था इतना खर्चा हो रहा है। तो एक दिन मैं गया, दादी के पास बैठा तो मैं अकेला ही था। दादी कहती, राजू, ऐसे हाथ किया, आज मेरी उंगली में खुजली हो रही है। तो मैंने दादी का हाथ पकड़ लिया, मैंने कहा दादी कहाँ पर हो रही है? तो ऐसे ऐसे कहती, इस यहाँ पर होती है। नहीं, यहाँ होती है तो क्या होता है? कहती, यहाँ जब खुजली होती है ना पैसा आता है। तो हमने कहा दादी ये तो अच्छा है, दूसरे हाथ में नहीं होती है। बोला नहीं, इस हाथ में होती है तो पैसा आता है। तो मैं ऐसे हंसने लगा और रमणीकता से जैसे वो बात पूरी हो गई, जो हमारा काम था पत्रों का इधर उधर की बात की, 15-20 मिनट बैठा और मैं उठ करके चलाया। आ रहा था, रास्ते में ही था मैं, इस बरगद के झाड़ तक पहुंचा था, शांतिवन की बात है। तो जब शांतिवन में वहाँ तक पहुँचा था, थोड़ी देर के बाद पहरे वाला आवाज़ करता, राजू भाई दादी बुला रही। मैं अभी मैं मिल के आया दादी से। कहती नहीं नहीं, आ जाओ वापस। और मैं गया तो दादी बड़ी हंसते हुए कहती, देख अभी खुजली हो रही थी ना, देख पैसा आ गया। कहाँ से आ गया दादी? ऊपर से गिरा क्या? ऐसे मैंने भी देखा। छत से आया क्या? बाबा छप्पर फाड़ के आप देता होगा। कहती नहीं नहीं, जिस भाई ने दिया है ना वो बाबा के कमरे में बैठा। मैंने कहा तुम वहाँ बैठ जा। तो देख कितना, जितना संकल्प किया था ना उतना ही आया है, न कम न ज़्यादा। जो संकल्प किया था उतना ही आया, क्योंकि आज मुझे इतना देना है यज्ञ में। जो संकल्प करती थी वो सिद्धि प्राप्त आत्मा थी, इसलिए धन के लिए कभी भी किसी से हाथ नहीं फैलाया, मांगा नहीं किसी से, लेकिन बाबा के आगे रखा और बाबा ने उनके हर संकल्प को पूरा किया। तो हमने देखा वो धन की देवी, वो विद्या की देवी, और दुर्गा तो ऐसी थी, अगर कोई भी ऐसा गलत काम करके आ जाए तो ऐसे दृष्टि देती थी उसका दुर्गुण समाप्त हो जाए। हिम्मत नहीं होती थी कोई गलती करके दादी के सामने आए। जब तक वो अपनी समर्थ, अपनी शक्ति में, अपने शरीर के अंदर बहुत शक्तिशाली स्थिति में थी, तब तक दादी के होते हुए कोई गलत काम करके दादी के सामने नहीं ठहर सकता था। तो वो दुर्गा की भी देवी थी। ऐसे बहुत सारे लक्षण, बहुत सारी विशेषताएं मैंने दादी के अंदर, दादी प्रकाश मणि जी के अंदर नोट की, और उन्होंने बहुत निर्विघ्न स्थिति से यज्ञ को आगे बढ़ाया और अपनी बहुत आंतरिक स्थिति का पुरुषार्थ करके, गुप्त पुरुषार्थ करके कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लिया। सब बातों से आंख बंद की। जब वो प्राम हो गई तो किसी भी बात में इंटरेस्ट नहीं लिया। मैं कहता था दादी अगर आप पत्र नहीं लिखाओगे ना तो मैं अभी आपके नाम से पत्र नहीं लिखूंगा। कहती नहीं, तुम बहुत अच्छा लिखता है, तुम दादी से भी अच्छा लिखता है, तुमको दादी का वरदान है, तुम लिखो जा करके। तो कभी कभी दादी से बड़ी चिट चैट करते थे, रमणीकता से मुस्करा करके बात करती थी, लेकिन अंत समय में बहुत गुप्त पुरुषार्थ किया और थोड़े समय में ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लिया। एक पुरुषार्थ दादी का सुनाता हूँ। एक दिन ऐसे बैठी थी आंख बंद करके, मैंने ऐसे हिलाया जा करके, हमने दादी, कहती क्या है? हमने दादी आप क्या पुरुषार्थ करती हैं? कहती बताऊँ। ऐसे हाथ की हथेली किया।
मैं इस हीरे को हथेली पर रखती हूँ और चारों तरफ से ऐसे देखती हूँ, इस हीरे में कोई दाग तो नहीं है। और ऐसे देखते देखते बाबा मेरे सामने आता है, कहता बच्ची इसमें कोई दाग नहीं है, बिल्कुल बेदाग हीरा है। ऐसा गुप्त पुरुषार्थ उनका था कि वो बेदाग हीरा बन करके बाबा को साथी बना करके कर्मातीत बन गई। तो ये दादियाँ हमारी जो पूर्वज हैं, उन्होंने त्याग, तपस्या और अथक सेवा से समान में रह करके सबको सम्मान दे करके इस यज्ञ को इतना आगे बढ़ाया, निर्विघ्न बनाया। और वो हमारे पिल्लर्स जो हैं वो यज्ञ के बहुत मजबूत पिल्लर हैं। इसलिए यज्ञ दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहेगा। दिन प्रतिदिन उनकी सकाश, उनकी दुआएं हम सबको मिल रही हैं और यज्ञ बढ़ रहा है और ऐसे ही बढ़ता रहेगा। इस बेहद यज्ञ में जितना महत्व हमारी दादियों का, बड़ी बहनों का रहा है, ऐसे ही दादियों ने भाइयों को भी बहुत आगे बढ़ाया। दादा आनंद किशोर का लौकिक नाम लक्ष्मण था और बाबा की दुकान जो कलकत्ता में हीरे जवाहरात की थी, सोने चांदी की, उसके साथ ही दादा की भी दुकान थी लक्ष्मण। तो वो दुकान संभालते हुए और बाबा के साथ ही समर्पित हो गए, क्योंकि दीदी के लौकिक में संबंध में भी थे। और जब ये पूरे परिवार सब समर्पित हुए तो दादा ने भी पूरा ही सब कुछ बाबा के आगे समर्पित किया और यज्ञ रक्षक बन करके रहे। दादा की जो पढ़ाई थी बहुत हाई लेवल की थी। उनकी इंग्लिश ऐसी थी जो विदेशी लोगों को इंग्लिश समझ में भी नहीं आती, इतनी हाई प्रकार की दादा की लैंग्वेज थी। और दादा जो ड्राफ्ट लिख देते थे, जो लेटर लिखते थे, सरकारी अधिकारियों के पास जब जाता था तो कहते थे किसने लिखा है, इतनी हाई लेवल की लैंग्वेज यूज की हुई थी। तो दादा अंग्रेज़ों के ज़माने के पढ़े हुए थे और बहुत अच्छी रॉयल भाषा उनकी थी। इसलिए उनके पत्रों का व्यवहार, पूरा ऑफिस कारोबार दादा ने संभाला। और आप सबको मालूम होगा जब 52 में दादी प्रकाशमणि, दादी रतन मोहिनी जी विदेश में गई, जापान का निमंत्रण मिला, तो दादा को ही बाबा ने इन दोनों दादियों के साथ विदेश भेजा था। और 1 साल विदेश में भी पहली सेवाएं करके दादियों के साथ रह करके वहाँ से सेवा करके आए थे। और फिर मधुबन ऑफिस उन्होंने ही संभाला। उसके बाद उनका सहयोगी हमारे निर्भय भाई जी बने उनके साथ ऑफिस में। दूसरी एक विशेषता थी कि कोई भी गाड़ी आती थी तो दादा को ही कहा जाता था आप खरीद के ले आओ, और खुद चलाते थे, खुद ड्राइवरिंग करते थे। दादा के अंदर बहुत अच्छा एक कला थी, हर प्रकार की विशेषताएं दादाओं में थी और बहुत रमणीक थे। तो एक बार गए जयपुर में और उस समय दादी ने कहा जाओ कोई गाड़ी ले आओ, छोटी गाड़ी ले आओ। और वो एक पुरानी बस उठा के ले आए 25,000 रुपये में। और वो बस देख करके इतने लोगों के संकल्प चलने लगे। हमारे पास तो आते थे, बाजू में बैठते थे, हंसते थे, रमणीक बहुत थे और हम सबके दोस्त के रूप में थे। तो हमने कहा दादा क्या ले करके आए? कहते क्यों, कोई चीज़ फालतू लाया हूँ क्या? तो फालतू शब्द को यूज करते थे FALTU या FALTU। तो हम कहते दादा FALTU चीज़ ले आए? कहते थे नहीं बहुत वैल्यूबल चीज़ लाया हूँ, देखना इसकी कितनी कदर होगी। और सचमुच जब वो ले करके आया तो सबके संकल्पों को शांत करने के लिए दादी और दीदी ने प्लान बनाया कि चलो हम चलते हैं उदयपुर, कोटा घूम करके आते हैं। हम मधुबन निवासियों को अपने साथ बिठाया, दादा खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और हम सब दादा दादी के साथ, दीदी के साथ उदयपुर गए, कोटा गए, पिकनिक किया, घूमे फिरे। सबके संकल्प शांत हो गए कि दादा बस बहुत अच्छे लेके आया। नहीं तो पहले सब सोचते थे क्यों बस ले आया, किस ले आया। और इतनी वैल्यूबल वो बस रही जो लास्ट तक, अभी तक भी उसका इंजन यूज होता है। गाड़ी तो ख़त्म हो गई लेकिन इंजन इतना पावरफुल था। तो दादा हर चीज़ को परख करके यज्ञ रक्षक बन करके यज्ञ की एक एक चीज़ को ध्यान देते थे। और जो भी पत्र व्यवहार और ऑफिस का कारोबार था वो दादा खुद ही संभालते थे। और हम लोगों को बहुत बहलाते, हंसते और कहते थे देखो हम तो बुज़ुर्ग हो रहे हैं, ये सेवाएं आप लोगों को बढ़ानी है, कुछ न कुछ नया करो, कुछ नया प्लान करो, कुछ नई बात करो। और जब उपराम हुए ना तो जा कर के पहले से ही हॉस्पिटल में जाके, ग्लोबल हॉस्पिटल में जाके बैठ गए। कहते अभी तो मुझे रहना नहीं है, अभी तो मुझे जाना है। बिल्कुल ठीक थे, कोई ऐसी तकलीफ़ नहीं थी। लेकिन हॉस्पिटल में रहते रहते वहीं पर 15-20 दिन रहे और एकदम आराम से। एक दिन मैं गया, शाम को 3-4 भाई गए, ऐसे मिले, सामने खड़े थे, ऐसे दृष्टि दिया, थोड़ी देर के बाद ऐसे आँख बंद किया और चले गए। इतनी सहज मौत, और हॉस्पिटल में ही शरीर छोड़ दिया।
तो हम तो देखते ही रह गए। एक दिन पहले गए तो कहते ये करना है, ये करना है, तुमको बुद्धि चलनी चाहिए, तुम लोग जवान हो, तुम ये नहीं करते हो, ये बहुत सारी शिक्षाएं बहुत प्यार से बताते थे। लेकिन वो आत्मा कितना बड़ा पार्ट बजा करके इस यज्ञ का बहुत अच्छा कार्य संभालते हुए अपनी एडवांस पार्टी की सेवा में गई। ये हमारे यज्ञ के पूर्वज जो हम सबको बहुत सारी प्रेरणाएं देके, बहुत कुछ गुणों का दान दे करके गए हैं, हम सब उनके कदम पर कदम रखते हुए बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेंगे, ऐसी हमारी आशा है। यज्ञ के 5 पांडव जो गाए हुए हैं, मेरा 4 पांडवों के साथ बहुत नज़दीक का संबंध रहा। दादा विश्वरतन, दादा आनंद किशोर, दादा चंद्रहास और दादा अर्जुन, ये 4 दादाएं, जिसमें 3 दादाएं बहुत एक्टिव रूप में, बहुत यज्ञ रक्षक बन कर के, दादियों के हर सेवा में साथी बनकर, सहयोगी बनकर, हाँ जी का पाठ पढ़ करके यज्ञ को आगे बढ़ाने में, यज्ञ के हर कार्य को सुचारू रूप से चलाने में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। दादाओं की एक नेचर में रहा कि दादियों ने जो कुछ कहा है सदा हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके यज्ञ में सदा साथी सहयोगी बनकर, राइट हैंड बन कर के रहे और बहुत अच्छी सेवाओं की यादगार छाप की तरह छोड़कर गए। मैं सबसे पहले दादा विश्वरतन, जिनका लौकिक में वरियल दादा नाम था, और दादा विश्वरतन यज्ञ की हड्डी हड्डी सेवा, स्थूल सेवा में बहुत एक्टिव और बहुत अलर्ट थे। जो कुछ हम सबको सिखाया प्रैक्टिकल में दादा पहले आगे रहकर खुद करते थे और फिर हम सबको सिखाते थे। मुझे याद है दादा को अपना कमरा भी नहीं था। दादा रात के समय यीशु दादी जी के ऑफिस में ही सोते थे, उनका वहाँ संदल था और बाथरूम के लिए बहुत दूर गेट पर जाना पड़ता था, कहीं नज़दीक में बाथरूम भी नहीं था। बहुत त्याग मूर्ति, और जो दादियों ने कहा, जब कहा, सदैव हाँ जी का पाठ पढ़ा। दादा रात को जग करके पहले पानी अकेले खुद गर्म करते थे जब तक हम सब भाई नहीं आए हैं। पूरे भंडारे में उनका ही पार्ट था रोटी बनाने का, रात को पहरा देने का, कमरों में इधर उधर जहाँ पर ज़रूरत होती थी वहाँ पर रहना, उसकी सुरक्षा करना, सब प्रकार की सेवाएं। और साथ साथ दादा यज्ञ के डॉक्टर भी थे। कोई को कोई बीमारी होती थी, खुद ही इंजेक्शन लगाते, खुद ही दवाई देते, न कोई डॉक्टर थे न कोई भाई थे। तो दादा विश्वरतन ने यज्ञ के अंदर बहुत ऑल राउंडर सेवाएं की, और ऑल राउंड हो करके भी इतना हल्के, इतना शांत गंभीर मूर्त, कभी भी कुछ वर्णन चिंतन नहीं किया। दादियों ने कहा दादा आज यहाँ बैठना है, हाँ जी। कभी ये नहीं कहा वहाँ मुरली चल रही है, वहाँ बाबा आए हुए हैं और मैं यहाँ पहरा दूँ, नहीं। दादी ने कहा है, बड़ों ने कहा है, मुझे यस करना है। तो दादा विश्वरतन बहुत अच्छे आज्ञाकारी बन करके रहे। और सबसे पहले जब अकाउंट रखना शुरू किया गया तो रमेश भाई के साथ दादा ने अकाउंट डिपार्टमेंट भी संभाला। दादियों के साथ उनकी राइटिंग इतनी अच्छी थी तो जितने पत्र जाते थे उन पर एड्रेस दादा ही अपने हाथ से लिखते थे। ये सेवाएं करते, भंडारा संभालते, सब प्रकार की सेवाओं में अपना योगदान देते, ऑल राउंडर सर्विस करते हुए दादा की जो रॉयल चलन थी, जो उनकी पर्सनैलिटी थी, जो उनके योग की सिद्धियां थी, वो सचमुच देखने जैसी थी। विदेशी लोग जब दादा को देखते थे तो ये कहते थे क्या ऐसे ही बाबा होंगे। उनका चलना, उनका बोलना, उनका मुस्कुराना बहुत रॉयल, ऐसा रॉयल था। मान लो कोई हम लोग जोर से चलते थे और चप्पल की आवाज़ आती थी तो कभी कभी ऐसे प्यार से बुलाते थे, इधर आओ, ये जो तुम चल रहे हो ना, ये धरती माँ को दुख दे रहे हो, तकलीफ़ दे रहे हो, ऐसे थोड़ी चलना होता है। देवता ही कैसे चलते हैं, ऐसे धीरे धीरे बिल्कुल आराम से। भाग भाग के क्यों जा रहे हो, क्यों चप्पल को घिस रहे हो, ये यज्ञ का भी नुकसान कर रहे हो और धरती माँ को भी तकलीफ़ दे रहे हो। ऐसे एक शिक्षा ऐसी देते, प्यार से सिखाते थे और साथ साथ और दूसरी शिक्षा देते थे। कभी मान लो हमने ज़ोर से बोल दिया या हंस दिया तो कहते थे इस हंसी में भी विकार समाया हुआ है, क्यों हंस रहे हो। बाबा कहता है कभी देवताएं हंसते हैं क्या, ये तो मुस्कराते हैं। कितना प्यार से देखो,
कितना मुस्कुराते हुए देवताओं को दिखाया गया है। आप लोग हंस करके वायुमंडल को खराब करते हो, इसलिए हंसी में भी विकारों की बदबू है। ऐसे दादा बहुत प्यार से एकदम धीरे से आवाज़ से सिखा देते थे, ट्रेनिंग देते थे। और कभी भी कोई भी सेवा हो, दादा के पास अगर हम चले गए, दादा से ही मैंने सिंधी भाषा सीखी, पढ़ना लिखना सीखा। और दादा बहुत समीप एकदम ऐसे फ्रेंडली बात करते थे, ऐसे नहीं कोई भारी है। कभी भी दादा के पास चले जाओ, मुस्कुराएंगे, आओ आओ कोई काम है बैठो। लेकिन बहुत स्लोली, बहुत एक्यूरेट, कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं किया। लास्ट में वो बहुत जो ड्राफ्ट आते थे, चेक आते थे, मनी ऑर्डर आते थे, दादा की साइन से ही सब काम चलता था अकाउंट डिपार्टमेंट में। लास्ट तक भी दादा ने विश्व रत्न पूरा साइन ऐसे किया जो जरा भी कोई मिस्टेक नहीं निकाल सकता। हर प्रकार की तपस्या देखो तो ऐसे टांग पर टांग चढ़ा करके जैसे तपस्वी आत्मा बैठी है, एक टिक। मैं समझता हूँ शायद 45 मिनट के योग में दादा ने कभी टेका नहीं लिया पीछे, और ऐसे बैठ कर के दृष्टि दी, ऐसी सकाश देते थे जैसे एकदम तपस्वी मूर्त। तो दादा ने योग अभ्यास भी ऐसा किया। अपने अंदर की पर्सनालिटी, रॉयल्टी, प्योरिटी, जितनी विशेषताएं दादा की वर्णन की जाए, नंबर 1 बन करके एक हम सब के आगे उदाहरण रखा। और चलते फिरते पूरा दिन सेवाएं करते, रात को ऐसे भोजन के सामने बैठे बैठे भोजन खाते खाते बाबा की गोदी में चले गए। तो ऐसी महान आत्मा जो दादा बाबा की राइट हैंड बन कर के रही, दादियों की राइट हैंड बन के रही, सदा अपना रिकॉर्ड अच्छे से अच्छा रखा, तो वो हमारे लिए बहुत आदर्श मूर्त, प्रेरणा मूर्त बन कर के रहे। ये हमारे यज्ञ के पूर्वज जो हम सबको बहुत सारी प्रेरणाएं दे के, बहुत कुछ गुणों का दान दे कर के गए हैं। हम सब उनके कदम पर कदम रखते हुए बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेंगे, ऐसी हमारी आशा है। हमारे दादा चंद्रहास जी एक तरफ वो इकोनॉमी का अवतार थे, पूरी कारपेंटरी और पूरा कंस्ट्रक्शन का कारोबार उनके हाथ में था। जितने पांडव भवन में भवन बने, ऑफिसेज बने, मकान, सबके निर्माण के लिए साकार बाबा ने ही उनको ये कार्य सौंपा था। जबकि वो इंजीनियरिंग कोई पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन उन्होंने बाबा से डायरेक्शन ले करके इतने बड़े पांडव भवन के निर्माण कार्य में बहुत बड़ा योगदान दिया। और बहुत इकोनॉमी, कोई भी चीज़ जरा भी अगर गलत हो जाए तो फट से आकर के करेक्शन करेंगे, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। कभी कभी थोड़ा आंख भी दिखाते थे, गुस्से में भी आ जाते थे, लेकिन कभी कोई बात अंदर नहीं रखते थे। बहुत अच्छी नेचर थी कि इसी समय गए, हमको डांट करके गए, तुमने यहाँ सनमाइका क्यों लगाई है, यहाँ ज़रूरत नहीं है सनमाइका की, क्यों महंगी चीज़ें यूज कर रहे हो, ज़रूरत नहीं, कारपेंटर को बुलाओ, इसको उतार दो, नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे बोल के चले गए। फिर बाद में आएंगे, कहेंगे सॉरी, तुमको फील हुआ होगा ना, मैंने बोला, लेकिन देखो जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे। अगर तुम्हारी ऑफिस में मैं इतनी सनमाइका अच्छी लगवा दूँगा तो लोग भी पीछे पीछे आएंगे, मुझे भी लगवा के, उसको क्यों लगवा के दिया। इसलिए बाबा कहता है बच्चे इकोनॉमी से चलो, और जो कुछ हम कर रहे हैं हमको देख के सब सीख जाएंगे। इसलिए ध्यान देना, खर्चे अधिक नहीं करना। तो दादा चंद्रहास बहुत इकोनॉमी से पूरे यज्ञ को संभालते हुए पूरे यज्ञ की कारोबार को देखते रहे, और साथ साथ एक बहुत बड़ी सेवा उनके पास थी। जब कभी कभी मैं कहता था दादा आप बहुत कंजूस हैं, कहता क्यों? बाबा की सारी मुरलियाँ अपने पास छिपा के रखी थी, क्योंकि जो बाबा पहले चलाते थे, एक तरफ ईसु दादी नोट्स लेती थी, दूसरी तरफ चंद्रहास दादा लेते थे। लेकिन चंद्रहास दादा जी के पास रिकॉर्डिंग का, जब टेप मशीन आई बाबा के पास, तो रिकॉर्डिंग की सेवा दादा ने उठाई। और सभी मुरलियाँ जो उन्होंने रिकॉर्ड की, तो रिकॉर्ड की हुई मुरलियाँ मैंने मांगता था, दादा मुझे दे दो ना, मैं टाइप करूँगा तो पता चलेगा क्या बाबा ने बोला। आप लोग तो नोट्स लिख करके मुझे देते हो। तो कहता था नहीं नहीं, सब नोट्स बिल्कुल परफेक्ट लिखे गए हैं, बाबा ने पास किए हैं, यही मुरली बनेगी। मैं कहता दादा इसमें बहुत कुछ कटपिट किया आपने, मुझे टेप दे दो। तो एक बार ज़बरदस्ती मैं उनके एक कमरे में घुस गया, एक टेप उठा के लाया जो बाबा की मुरली भरी हुई थी। और मैंने जब वो टाइप किया 35-40 मिनट की मुरली, मेरे तो 12-15 पेज बन गए। पूरी मुरली मैंने टाइप किया, एक एक शब्द टाइप किया। फिर मैंने कहा इसको सेट करूं तो मैं कितनी मुरलियां सेट करूं, क्योंकि 3 पेज की मुरली भेजनी है, अधिक से अधिक 4 पेज की भेजनी है। तो कहता है इसीलिए तो बाबा कहता है बच्चे नोट्स ले लो। तो मैं नोट्स लेता हूँ,
सारी मुरली बगैर भेजोगे 12 पेज 15 पेज कौन पढ़ेगा, किसके पास इतना टाइम है। इसलिए 60 नोट्स लिए हैं हम लोगों ने और बहुत परफेक्ट लिए हैं, इसलिए कोई इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे सिखाते थे। तो बाबा की साकार मुरलियों के नोट्स होने के कारण कभी कभी मुरली में लगता है जंप है, लेकिन मैंने देखा कि दादा के अंदर बहुत अच्छा एक्टिव थे और बाबा की हर बात को समझ करके, क्योंकि बाबा के बहुत नज़दीक थे, बाबा की वो मालिश भी करते थे। कहते थे देखो बाबा को मैं स्नान भी कराता हूँ, तो जब स्नान कराता हूँ ना तो सोचता हूँ मैं तो भी शिव बाबा की पिंडी पर लोटी चढ़ा रहा हूँ। मैं पूरी बाल्टी भर करके बाबा के ऊपर ऐसे डाल देता था। तो बड़े रमणीक अनुभव सुनाते थे। और दादा ने बचपन में भी जब पिकेटिंग हुई थी तब उनका एक छोटा सा फ़ोटो भी है, जो पिकेटिंग में भी वो आगे आगे खड़े हुए हैं। तो दादा ने शुरू से लेकर के अंत तक यज्ञ में रह करके इकोनॉमी का अवतार बन करके रहे और बाबा के महावाक्यों को संजो करके रखा। और बाबा के बोलने के पहले एक लाइन दादा की थी, आवाज़, आज की डेट क्या है, सन कौन सा है, किस आधार पर मुरली चल रही है। तो बाबा के पहले मुरली के टेप में अपना आवाज़ भरते थे, फिर गीत बजाते थे, फिर बाबा मुरली शुरू करते थे। दादा चंद्रहास का ये विशेष पाठ था और उनका लौकिक नाम माधव था। ये हमारे यज्ञ के पूर्वज जो हम सबको बहुत सारी प्रेरणाएं देके, बहुत कुछ गुणों का दान दे करके गए हैं, हम सब उनके कदम पर कदम रखते हुए बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेंगे, ऐसी हमारी आशा है। चौथे दादा तो बहुत रमणीक और बहुत थोड़ा बुद्धि कम थी, लेकिन बहुत काम करते, बहुत सेवाएं करते थे। अर्जुन दादा हम कहते थे प्यार से, क्योंकि अपनी लौकिक माँ के साथ आए थे, कुछ पढ़े लिखे भी नहीं थे और थोड़ी बुद्धि ऐसी थी, तो सबके साथ वो सब सेवाओं में सहयोग देते थे। पुलिस की ड्रेस पहन लिया, पहरा दे रहे हैं बाबा के आगे, दादी दीदी के आगे, पहरे पर एकदम एक्यूरेट खड़े होते थे। फिर हम लोग उस समय पोस्ट करते थे, तो पोस्ट में धागा बांधा जाता है लिफाफे में, तो धागा बांधने की वो सेवा करके रोज़ करते 2-4 घंटा। और सबसे बड़ी विशेषता थी, जो सिंधी हलवा बनता है ना, उस सिंधी हलवा को बनाने में बड़ी मेहनत है, क्योंकि आटे को बहुत देर तक भिगोया जाता है और आटे को बहुत अच्छी तरह से मल करके उसका अलग अलग पानी अलग किया जाता है, आटा अलग किया जाता है, उसकी सब्जी भी बनती है आटे की, और फिर जो पानी अच्छा निकलता है आटे का, उसका सिंधी हलवा बनता है। तो दादा की बहुत अच्छी आदत बनी हुई थी, जब भी सिंधी हलवा बनाना हो तो दादा को आटा दे देते थे, 2-4 घंटा बैठ करके अच्छी तरह से उसको अलग अलग करना, अच्छी तरह से उसको धोना, उसका पानी अलग करना, उसका ऊपर का अलग भाग निकालना। तो दादा बहुत अच्छी सेवाएं करते, बहुत रमणीक भी थे और कभी कभी डिस्टर्ब हो जाते थे। एक बार डिस्टर्ब हो गए, ऐसे कोई ने कुछ बोल दिया, बाबा आए हुए थे, बाबा के पास जाके रोने लगे, बाबा को पकड़ लिया हाथ, अव्यक्त बाबा का, बाबा ये पांडव मुझे बहुत तंग करते हैं, नाम सहित बोलने लगे, ये तंग करता है, ये तंग करता है, ऐसे मुझे बोलता है। तो बाबा ऐसे देखते रहे, मुस्कुराते रहे, बोलते हैं अर्जुन, अगर ये लोग तुमको नहीं बोलेंगे ना तो तुम बहुत दुखी हो जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा, इसलिए जो कह रहे हैं ना ये लोग, इस तुमको बहलाने के लिए कहते हैं, तुमसे हंसी करते हैं, इसको फील नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत प्यार से बाबा ने उसको हंसी से टोली खिलाई, तुम तो बड़ा अच्छा डांस करता है। वो क्या करता था, साड़ियाँ मंगाता था, बहनों से दादियों को कहता था हमको साड़ी ले आओ, रंगीन साड़ी पहन करके बहनों की ड्रेस पहन करके, चूड़ियाँ पहन करके डांस भी कर लेता था। तो बहुत दादा रमणीक थे और रमणीक दादा बहुत अथक सेवा करके, हर प्रकार की ऑलराउंड सेवा करके बाबा की यज्ञ में रहे। तो इस प्रकार ये 4 दादाएं, 3 दादाओं को तो महारथियों की लिस्ट में गिनते ही हैं, सब जानते ही हैं, ऐसे ही अर्जुन दादा भी थे। तो ये सब हमारे एडवांस पार्टी में गए, ये हमारे यज्ञ के पूर्वज जो हम सबको बहुत सारी प्रेरणाएं देके, बहुत कुछ गुणों का दान दे करके गए हैं। हम सब उनके कदम पर कदम रखते हुए बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनेंगे, ऐसी हमारी आशा है। ओम शांति।